हाँ ठीक, जो कक्षा 9 में तुमने पढ़ा है वही स्टैटिक्स में भी है, समझे। क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत दूसरा क्या हो गया? वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़े। तो हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा है? अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाला है। ठीक, माध्य निकाला है और मध्य का निकाला है और क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? मीन, इंग्लिश वाले मीडियन और मोड। ये जो अवर्गीकृत है क्लास 9th में पढ़े हैं, वर्गीकृत हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। ठीक, समझे। अब तो पता चल गया कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत को आंकड़े को इंग्लिश में कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। डेटा होता है, इसको कहते हैं आंकड़ा। ठीक, आंकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेटा ना। बताओ डेटा क्या होता? आंकड़े क्या होता? हमारे गांव में कितने घर हैं, कितने लोग हैं? हमारे गांव में कितने गैया भैंसी, हैंडपंप है? गुड। गैया भैंसी, गुड, सही है, बिल्कुल। हमारे गांव में कितनी भैंसे हैं, कितनी गाय हैं, इस पेड़ पे कितने पत्ते लगे हैं। ठीक, हमारे गांव में जनसंख्या कितनी है, फलानी पार्टी को कितने लोग पसंद करते हैं, हमें लोग कितना पसंद करते हैं, हमें लोग कितना जानते हैं, हम कितने घंटा सोते हैं, कितने घंटा जागते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे घर का काम करते हैं, कितने घंटे बाहर काम करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? डेटा हो गया, ये आंकड़ा हो गया, समझे। लेकिन इसमें से जैसे कुछ आंकड़े बेकार हैं, जैसे एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं, इसका कुछ यूज करेंगे? पत्ते गिन के खा करेंगे, कोई यूज नहीं। तो ये डेटा तो है, आंकड़ा तो है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन बहुत सारे डेटा का यूज है कि ये मतलब कि इस पार्टी को कितने लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, इसका यूज है। आदमी सुधार करेगा कि हमें ये लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, पसंद करने चाहिए हमें ना। तो ये डेटा काम का है। हम कितने घंटे सोते हैं, कितनी रोज एक्सरसाइज करते हैं, ये भी डेटा काम का है। तो इससे हम अपने मतलब जीवन दिनचर्या में सुधार करके अपनी बॉडी बना सकते हैं। ठीक, और भैंसे गायें हमारे गांव में कितनी हैं, इससे हमें ये पता चल जाए कि गांव में रोजगार है कि नहीं है। मतलब गांव के लोग कुछ कमा वमा, कुछ पाई, कुछ खर्चा वर्चा अपना निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक, मान लो उत्तर प्रदेश में हमें पता चल जाए इतनी गायें और इतनी भैंसे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना दूध लगभग एक दिन में उत्तर प्रदेश पैदा करता है ना। पता चल जाएगा कि नहीं? तो ये डेटा सब क्या, ये आंकड़े हैं काम के ना। ये सब डाटे क्या हैं? डेटा या आंकड़ा, ये सब क्या है? काम के हैं। ठीक, तो देखो आईपीएल में भी डेटा बहुत यूज होता है, समझे। आईपीएल में इसका बहुत यूज होता है। तो आगे चल के एक मतलब पढ़ाई की जाती है, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। क्या बोलते हैं? डेटा साइंस, डाटा साइंस। ठीक, तो ये डेटा साइंस है, उसमें यही स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है, समझे। तो इसका काफी यूज है, काफी इसमें मतलब कि स्कोप है डेटा साइंस। पहले एक दिन हमने क्या बताया था, रोबोटिक्स हो गया, उसमें भी काफी स्कोप है। अब डेटा साइंस हम कैसे, क्या उपयोग होता है, कोई बताएगा? मतलब कैसे आईपीएल में इसका यूज होता है? डेटा तो बता। जैसे हमारे पास कितनी किताबें हैं। गुड। तो देखो डेटा साइंस का आईपीएल में कैसे यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने एक डेटा निकाला कि मतलब कि यंग मतलब 25 साल के नीचे के प्लेयर और 35 साल के नीचे के प्लेयर। ठीक, एक डेटा निकाला, मतलब सबको जोड़ा गांठा, पता चला कि मतलब 25 साल के नीचे वाले जो प्लेयर हैं वो ज्यादा खेल लेते हैं, और 35 साल के जो नीचे या इसके ऊपर वाले प्लेयर हैं वो मतलब खेलते तो हैं लेकिन उनके मुकाबले कम खेलते हैं। तो इससे हमें पता चल गया जो यंग प्लेयर है उसको हमें ज्यादा मौका देना चाहिए, उसको हमें ज्यादा मौका देना चाहिए। तो ये एक डेटा से हमें पता चला कि जैसे मान लो कोई आईपीएल टीम अपनी बनाना चाह रहा है, ठीक, कोई टीम खरीदा है, तो उसको किस प्लेयर को खरीदना चाहिए? जो यंग एज का हो। ठीक, यंग एज का होना चाहिए। दूसरी चीज वो खिलाड़ी होना चाहिए, नहीं ऐसे थोड़ी, यंग बहुत लोग होते हैं, समझे। तो एक डेटा ये हो गया, और बहुत सारे जैसे डेटा हो गए कि कोई प्लेयर होता है जाते जाते मारने मतलब छक्का चौवा उड़ाने लगता है। ठीक,
ये एक डेटा हो गया। और दूसरा खिलाड़ी जाता है 1 रन, कहीं 2 रन, कहीं 3 रन, ठीक, इस तरीके से रन लेता है। अब मान लो आखिरी में सुपर ओवर आ गया, ठीक, सुनो, आखिरी में मान लो सुपर ओवर आ गया, जैसे सहवाग बहुत छक्का चौका मारा ना, सहवाग उनका काम हुआ हमारा छक्का चौका जमाने में, आज जमाने में नहीं, मतलब कि ऐसे खिलाड़ी जो इक्का दुक्का कम लेते हैं, छक्के चौके में ज्यादा रन बनाओ, ऐसा कोई खिलाड़ी है? कौन? हार्दिक पांड्या है नहीं भी? क्रिस गेल, हाँ, वो भागता बहुत कम, क्रिस गेल हो गया, ये छक्का चौका बहुत मारता है। मान लो 1 ओवर आ गया, सुपर ओवर आ गया, ठीक, सुपर ओवर आ गया, उस सुपर ओवर में हमें 25 रन चाहिए जीतने के लिए। कितने रन चाहिए? 25 रन चाहिए, ठीक। और एक दूसरा प्लेयर बताओ जो मतलब कम, मतलब इक्का दुक्का रन लेना है। यहाँ क्या हो गया? गेल, सही है ना? रहाड़े ना, सही है ना? तो 25 रन चाहिए, ठीक। और एक दूसरी सिचुएशन है, उसमें हमें 9 रन चाहिए। कितने रन चाहिए? 9 रन चाहिए। तो हमने पहले इनका डेटा इकट्ठा किया, मतलब इनकी स्ट्राइक रेट, ये सब रेट मतलब डेटा इकट्ठा किया। अब तुमको क्या लगता है कि 25 रन के लिए गेल को उतारना चाहिए कि रहाड़े को उतारना चाहिए? हमारे हिसाब से गेल उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गेल उतरेंगे हो सकता है चल जाए, छक्का चौका उड़ा दे, ठीक, लेकिन रहाड़े पता ना चले ना। दूसरे में कितने रन बनाने हैं? 9 रन बनाने हैं। तो इसमें गेल को उतरना चाहिए रहाड़े को? इसमें रहाड़े को हो, क्योंकि हो सकता है कि गेल जाए पहली ही बॉल पर आउट हो जाए, हो सकता है कि नहीं? तो ये जानकारी कैसे हमें पता चली? डेटा से पता चली ना, मतलब रिकॉर्ड रखा गया कि ये जाते जाते मारने लगता, पीटने लगता। बात तुम्हारी बिल्कुल 100% सही है। हाँ। बात यह है, जब वो IPL चल रही है मैच, और जो प्लेयर ज्यादा फॉर्म में वही का होता है, चाहे खेल चाहे इतना बड़ा बल्लेबाज हो, वो आउट होगा, जो फॉर्म में वही का उतर है। पहले 2008 में कौन सी टीम जीती थी? चेन्नई। 2008 में राजस्थान सबसे कम, 2008 जब शुरुआत भई, हाँ, पहली राजस्थान बहुत कम टीम, बहुत मतलब कम रुपए में खरीदी गई है टीम। राजस्थान 67 मिलियन में यहाँ, मिलियन मतलब 1,10,00,000, ठीक। तो 67 मिलियन में यहाँ खरीदी गई है, सबसे कम रुपए में टीम खरीदी गई है, वह टीम जीती से रहे। तो इमा काफी यूज भा रहा है। वो जैसे 2014 में यहाँ है, ठीक, 2014 में कौन सी टीम जीती रहा? KKR, वही का एक कंपनी रहा SAP, ठीक। वो डेटा एनालिस्ट के बताइस रहे कि एक प्लेयर का आप लो, इस प्लेयर को लो, इस प्लेयर को लो, इस प्लेयर को लो। तो काफी मतलब बड़ी बड़ी कंपनी बनी है। वो कंपनी मतलब जो लोग खरीदते हैं, कंपनी को हायर करते हैं कि हमारे लिए तुम एक अच्छी टीम बना के दो, अच्छी टीम बना के दो। तो वो टीम कैसे बनाते? पिछले साल का सारा रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक, पिछले साल का सारा रिकॉर्ड लेते हैं, उससे सब चीजें निकालते हैं, तब बताते हैं कि इसके बॉलिंग के लिए ये लेना चाहिए, इसको ये लेना चाहिए। तो इस तरीके से टीम बनती है। तो IPL में इसका बहुत योगदान, मतलब डेटा साइंस का काफी योगदान है, समझे? तो डेटा पता चल गया। अब समझते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। जैसे क्लास 9th में इस तरीके से हम पढ़ते थे कि इस तरीके के क्वेश्चन थे, ये तो देखो, ये क्या है? एक अवर्गीकृत डेटा है, ठीक। क्यों है अभी हम बता रहे हैं। तो इसमें हमने ये x दिया है, x मतलब है कि 10 कितनी बार आया? 6 बार। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति मतलब कौन सी चीज कितनी बार आ रही, इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक। तो 10 कितनी बार आ रहा है? ये मान सकते हैं 6 बार, 20, 8 बार, 30, 9 बार, 40, 5 बार, 50, 2 बार आ रहा, ठीक। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य मतलब मीन, ठीक। तो ये है अवर्गीकृत डेटा, ठीक। तो इसका हमें मीन निकालना है। मीन निकाल के बताओ। तो मीन कैसे निकालते हैं? इस तरीके से हम एक पहले वो बॉक्स बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या लिखते हैं? XI ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं? FI, और यहाँ क्या करते हैं? XI इंटू FI करते हैं। इसी तरह तो 9th में पढ़ा है ना। तो XI कितना यहाँ दिया है? 10, 20, 30, 40, 50। FI कितना दिया? 6,
इसी के सामने लिखना है 6, 8, 9, 5, 2। अब गुणा कर दो, कितना आ गया 60। कितना आ गया 160, 270, 200, 100। मध्य अभी फॉर्मूले बताएंगे। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं। ये कितना आएगा 6, ये पूरा जोड़ो 5, 2, 7, 7 और 9 कितना हो गया, तो पूरे ये हो गए 30। तो ये 0 0 कटा, तो इसको डिवाइड किया, हम डिवाइड करने पर आया 26.33। तो 30 कहाँ दिया हुआ? इनको जोड़ने पर ये अच्छा। ठीक। तो ये मीन का मीन हमने निकालना। ये क्या है, अवर्गीकृत डेटा है, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वर्गीकृत डेटा। तो अवर्गीकृत डेटा मतलब कि किसी चीज की मतलब जितनी वैल्यू एग्जैक्ट, जैसे हमने कहा कि 10 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो हमें पता है 10 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। ठीक, तो ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है। ये अवर्गीकृत डेटा है। वर्गीकृत मतलब होगा कि मान लो वर्गीकृत डेटा के वैसे जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये इससे भी तो काम चल सकता था। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जैसे कोई गणनाएं हो गई, जैसे जनसंख्या अपने देश में, या हम गिने कि हमारे देश में कितनी कारें हैं, 50,000 की कितनी कारें हैं, 100,000 की कितनी कारें हैं, मतलब 1 लाख की कितनी कारें हैं, 1.5 लाख की कितनी कारें हैं। तो इस तरीके से वो डेटा बहुत लंबा हो जाएगा, समझे। तो हम रेंज निकाल देते हैं कि बता देते हैं कि 150,000 से 200,000 तक। ठीक, इनके बीच में कितनी कारें हैं, तो हम लिख देते हैं कि इतनी कारें हैं। तो इसमें देखो 150 वाली 151, 152, 153, 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये सब कारें एक ही लाइन में कवर हो जाती हैं। ठीक, तो लेते हैं कि ये तीनों होती क्या है। देखो मीन होता है सिग्मा fi xi बटे n। ठीक, n मतलब जितनी बार संख्याएं हैं उनको लिखते हैं। मध्यक मतलब होता है कि सबसे बीच का टर्म, सबसे बीच में कौन है। जैसे हमने लिखा 7, 8, 9, 5, 7, 2। ठीक, कितने हो गए, यहाँ लिख दिया 9 तो हो गया एक बार। यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो मध्यक क्या होती, सबसे बीच का, 5 है। सबसे बीच का। लेकिन मध्यका में एक दिक्कत ये होती है कि या तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिखें डेटा को, या घटते क्रम में लिखें, आरोही क्रम या आरोही क्रम या अवरोही क्रम। पहले इस डेटा को या बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में, तब हमें मध्यका निकालनी है, समझे। तो हमने पहले लिख दिया 9, 8, 7, 5, 2, 3। ठीक, सब हो गया ना, 9, 8, 7, 5, 7 2 बार है। 7 2 बार है। चलो यहाँ पर 6 कर दिया, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक, तो इसमें सबसे बीच वाला टर्म कौन है, इधर का 3 छोड़ दो, इधर के 3 छोड़ दो, तो सबसे बीच वाला क्या है 6। तो मध्यका क्या होती है, सबसे बीच वाला टर्म। ठीक, अब अगली चीज है बहुलक। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आए। ठीक, जो सबसे ज्यादा बार आए उसको क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 6, इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा 6, बहुलक इक्वल टू 6। समझे। तो ये जो 3 चीजें हैं, इनसे हम जो डेटा हमको मिलता है, बहुत सारा डेटा मिलता है, इन तीनों की सहायता से हम उस डेटा को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। समझे। कैसे छोटा कर देते हैं, जैसे मैंने रोज कुछ किलोमीटर दौड़ा, मैंने पहले दिन 15 ये मान लिया 15 किलोमीटर, मैंने पहले दिन 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, दूसरे दिन 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तीसरे दिन 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, चौथे दिन हमने 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक, इस तरीके से इतने दिन हमने गाड़ी चलाई। अब हमको यार जानना है कि मतलब हम लमसम रोज कितनी गाड़ी चला रहे हैं, समझे। कि हमें जानना है कि रोज कितनी गाड़ी चला रहे हैं। पहले दिन तो हमने 15 10, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 5, चौथे दिन 2 किलोमीटर। अब हमें जानना है यार
4 दिन हम इतना इतना चलाए, हमें ये मतलब जानना है कि रोज का मतलब कितने दिन चला रहे हैं। तो इस चीज में हमें मध्यका की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे, इन सबको जोड़ लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ो 15 10 कितना हो गया, 25 25 5 30 32 32 32 बटे 4 4 कितना आएगा 8। तो हमें पता चल गया है कि 8 किलोमीटर हम गाड़ी लगभग रोज चला रहे हैं। समझे, 8 किलोमीटर गाड़ी लमसम हम रोज चला रहे हैं। तो ये अंदाजा हमको मिल गया कि लमसम 8 किलोमीटर तो लमसम रोज चला ही रहे हैं। जबकि हमने 8 किलोमीटर कभी भी गाड़ी नहीं चलाई। किसी दिन चलाई गाड़ी 15 10 5 2 चलाया, लेकिन 8 किलोमीटर नहीं चलाई। तो 8 किलोमीटर क्या है, लमसम 8 किलोमीटर ये बता रहा है कि लमसम औसत है एक, कि 4 दिन में 8 8 8 एक हिसाब से तुमने चलाई है। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है, 8 किलोमीटर तो लमसम चला ही रहे रोज। ठीक, उसी तरीके से मध्यका हो गए, बहुलक, ये सब डेटा को छोटे कर देते हैं। अब जैसे ये डेटा इतना हमने लिखा रहा था, इस डेटा से हमें क्या पता चल गया कि हम 8 किलोमीटर रोज चला रहे हैं ना। छोटा हो गया कि नहीं डेटा। अब इसकी कोई जरूरत है हमें, नहीं है। अब हमारे दिमाग में आ गया लमसम 8 किलोमीटर तो रोज चल ही रही, क्या दिक्कत है। ठीक, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकते, इतने रुपए आज कमाए, 2000 आज कमाए, 1500 दूसरे दिन, 1300 दूसरे दिन, 14। अब हमें पता करना है यार लमसम रोज कितने कमाए हैं। तो सबको जोड़ के जितने दिन कमाए हैं उससे भाग कर दिन पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मध्यका। तो मध्यका पता चला ना क्यों निकालते हैं, तो इससे डेटा छोटा हो जाता है। तो उसी तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, इनसे हमें डेटा छोटा, ये जो इनको ही कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इनको क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, ये इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। अब मान लो कोई आंकड़ा तुमने निकाला, ये तीनों चीजें कुछ अलग अलग आ रही हैं, तो हमें एक अंदाजा मिल जाएगा कि मतलब इस डेटा से हमें ये चीजें निकाल सकते हैं, मतलब कुछ अंदाजा मिल जाएगा, है ना। आंकड़े से, ऐसे बहुत बड़ा आंकड़ा है तो उससे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हम जब ये तीनों चीजें निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक, कि फलाने आदमी इतने दिन आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक, तो ये होगा।